हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम अलजेब्रा चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे होता है। क्वाड्रेटिक मतलब कि जिस पे पावर क्या हो 2 हो। इसका ये फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे ax² को हम कैसे लिख सकते हैं। तो रूट a और x इसका स्क्वायर करेंगे तो ax² होगा। इसको लिख सकते हैं रूट a और ये x इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस bx को हम कैसे लिख सकते हैं, b/2 रूट a। ठीक है, x का वैल्यू हम पुट करें रूट x तो है ही। ठीक है, x का वैल्यू b/2 रूट a, b/2 रूट a का स्क्वायर प्लस 2 रूट ax इंटू b/2 रूट a² b² 2ab। ये ले रहे रूट ax का स्क्वायर, b का जगह हम b/2 रूट ax रूट 2 रूट a प्लस 2 रूट ax इंटू b/2 रूट a। ठीक है, a² b² प्लस 2ab ये हो गया। इस तरह करके इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। इसी से क्या बनता है मेरा, इसी से आगे इसको सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा लास्ट, ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस b² रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2 है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू x² माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2 है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। ये होता है मेरा फॉर्मूला। x को हम क्या बोलते हैं, जीरोज रूट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीरो रूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। एक अल्फ़ा एक बीटा, दो वैल्यू निकलता है यहाँ से। एक अल्फ़ा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर, प्लस माइनस नहीं होगा, -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac ये होगा बाय 2a। अल्फ़ा हो गया। एक बीटा, बीटा में क्या हो जाएगा, माइनस वाला -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a ये हो गया। इसमें दो वैल्यू है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, वही निकाले अलग अलग एक्स का वैल्यू। ठीक है, देखिए d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac ये होता है। तो d को हम क्या लिखते हैं, d को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट MINENT। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विविध कर। ठीक है, डी को बोलते हैं।
डी, ये हो गया। अब हम इसके बारे में जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, मूलों की प्रवृत्ति। नेचर ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जो रूट्स क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये रूट्स होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। और एक वैल्यू होता है इसका, क्या होता है, दो वैल्यू होता है, माइनस एक प्लस का, एक अल्फा एक बीटा, माइनस बी रूट अंडर डी बाई 2a, ये होता है। इससे पहले जो बताए थे ये और ये यही चीज़ है। ये सिर्फ यहाँ डी का वैल्यू पुट किया हुआ है, यहाँ पुट नहीं किया हुआ है, डी का वैल्यू ये होता है। देखिए अब रियल नंबर क्या होता है, एक चीज़ रियल नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते पढ़ने में। रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होता है, कोई नंबर है उसका अगर स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव में आएगा तो इसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे कोई नंबर को तो नेगेटिव में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी नंबर। जैसे हो गया रूट अंडर -1, ठीक है, रूट अंडर -2, ये होता है। नेचर ऑफ रूट्स में आप देखते हैं, ठीक है, इफ डी इक्वल फर्स्ट देखते हैं, इफ डी इक्वल टू 0 तब यहाँ क्या होगा, रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, रूट्स आर इक्वल। अगर डी का वैल्यू क्या 0 आ जाए तब उसका रूट्स क्या होगा, 0 होगा। जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस इसका अगर डी का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a एक आएगा, प्लस माइनस एक हो गया, प्लस 0 करेंगे तो प्लस 0 तो कोई वैल्यू नहीं, 0 ही होगा, प्लस 0, ठीक है। माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, तो इसको क्या है, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, दोनों सेम आ गया, ठीक है। तो डी इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, देखिए इक्वल रूट्स आ गया, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, तो ये रूट्स क्या होगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, कोई नंबर है माइनस बी बाई 2a, ये नंबर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 2 जा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर हम इसका स्क्वायर करें माइनस बी बाई 2a का, 2 बी स्क्वायर हो गया प्लस का आई 4, ये प्लस में आ गया तो रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ रूट्स आर रियल हो जाएगा, यानी कि मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक मूल। रूट्स आर क्या है, रियल हो जाएगा। जैसे हम बताए थे अभी, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, नंबर अगर पॉजिटिव आए तो रियल नंबर, अगर नेगेटिव आए तो इमेजिनरी नंबर। जैसे यहाँ माइनस में था, इसको स्क्वायर किए तो रूट्स केस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, पॉजिटिव में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये रूट्स आर रियल, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। इफ डी ग्रेटर देन 0 हो, डी का वैल्यू क्या हो 0 से बड़ा हो, 0 का इक्वल था, 0 था, तब रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल होगा। ये भी क्या होगा, रूट्स आर इक्वल था, यहाँ रूट्स आर रियल। जैसे एग्जांपल लेते एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होता है। हम d का वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का वैल्यू यहाँ b है, ये a है, यहाँ कुछ नहीं है, ax हम बताए थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
तो ए का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, क्या है ए का 1। यहाँ बी का वैल्यू क्या है बी एक्स है, बी का वैल्यू क्या है 5 और सी का वैल्यू क्या है 3। तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 3, कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 13, कितना हो गया 13। डी का वैल्यू कितना आ गया 13। तो डी का वैल्यू 13 आ गया। तो अब हम पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना था मेरा 1, यहाँ ए है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स मतलब बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू कितना है 3। तो एक्स हो गया माइनस बी का वैल्यू कितना है -5 है, 5 में माइनस था आगे में माइनस रहने दिया, 5 पुट कर दिया प्लस माइनस डी का वैल्यू √13/2 इंटू ए का वैल्यू 1। तो एक्स इक्वल टू क्या निकला -5 प्लस √13/2 और एक ठो निकलेगा क्या, एक ठो ये निकल गया और एक ठो निकलेगा -5, एगो माइनस वाला लेंगे -√13/2 है 2 इंटू 1 2, ये दो का वैल्यू निकलेगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस वाला ले लिए एक माइनस वाला ले लिए। तो अगर 1 रूट के लिए कितना होता है 1 रूट, तो a प्लस √b, ठीक है। अगर अदर रूट 1 रूट ए होगा, अदर रूट क्या हो जाएगा अदर रूट इक्वल टू a माइनस √b। जैसे यहाँ ए प्लस √b उसी तरह a माइनस √b, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 रूट इसका है। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट सार क्या होगा रियल होगा, ठीक है। रूट सार रियल होगा और रूट्स क्या होगा यहाँ डिफरेंट भी होगा, क्या होगा। और एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा, रूट्स आर डिफरेंट। रूट्स आर डिफरेंट, ठीक। ये होगा, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये, 2 पॉइंट है। रूट्स आर ये रियल तो होगा और रूट्स आर डिफरेंट भी अलग अलग होगा रूट्स। तो जिससे अलग अलग रूट यहाँ निकला, एक जैसा तो नहीं निकला, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल when d greater than 0, b square minus 4ac less than 0, c number option, b square not equal to 4ac, d number option, b square minus b square equal to 4ac। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और रियल और क्या है इक्वल है, रियल और क्या है इक्वल है। तो रियल और इक्वल के लिए क्या होता है इक्वल रूट्स आएगा, दोनों सेम आएगा। तो तब डी का वैल्यू क्या होता है जब रूट्स आर, हम बताए अभी, जब रूट्स क्या हो जाए आपका रूट्स आर इक्वल तब क्या होता है डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए डी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कब जब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और इक्वल हो,
तो हम यहाँ बताए थे रूट्स आर रियल और रूट्स आर इक्वल दोनों है। यहाँ रूट्स आर रियल है लेकिन रूट्स आर डिफरेंट है, डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो यहाँ क्या है, डी इक्वल टू जीरो। रूट्स इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होगा, जीरो, डी इक्वल टू जीरो। तब क्या करेंगे, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या है, जीरो हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब माइनस 4ac को इधर ले आएंगे तो 4ac इक्वल टू प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कहाँ पे है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा। समझ गए, क्योंकि यहाँ बोल ही रहा है क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। कब होगा, जब क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यानी कि डी इक्वल टू रियल और इक्वल कब होता है, रूट्स आर इक्वल रियल, रूट्स आर इक्वल कब होता है, जब डी इक्वल टू जीरो हो तब। और डी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब रूट्स आर रियल हो और रूट्स आर डिफरेंट हो। रियल तो होगा लेकिन डिफरेंट होना चाहिए रूट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस फिर लिखते हैं। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी 5 प्लस रूट 7, देन फाइंड अदर रूट्स। तो दो रूट्स कहाँ निकलता है, डिफरेंट रूट्स। यहाँ वन रूट्स ए प्लस रूट बी, अदर रूट ए माइनस रूट बी। ये जब रूट्स आर रियल हो और क्या रूट्स आर डिफरेंट हो, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये है एक रूट्स तो मेरा निकल गया, 5 प्लस रूट 7 प्लस वाला, दूसरा क्या होगा, माइनस वाला होगा। तो वन रूट कितना गिवन है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a इक्वल टू कितना गिवन है, 5 प्लस रूट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a कितना दिया हुआ प्लस वाला, 5 प्लस रूट 7 गिवन है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 7 बाई 7 होगा। ये ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी। ये तो अदर रूट क्या आ जाएगा, 5 माइनस रूट 7। अगर यहाँ प्लस वाला देखिए 5 प्लस रूट 7 वन रूट अगर गिवन है इक्वेशन का, तो देन फाइंड द अदर रूट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी रूट टू 5 माइनस रूट 7। इसका पहले बता चुके थे यहाँ। देखिए जब क्या है, रूट्स आर रियल हो, ठीक है, और इक्वल हो, तो वन रूट्स अगर गिवन है तो अदर रूट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। एक रूट प्लस में तो एक माइनस में, अगर माइनस में तो एक दूसरा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अदर वाला क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यही चीज़ सेम टू सेम है यहाँ पे। वन रूट इक्विटी क्वेश्चन भी 5 प्लस रूट 7, देन फाइंड द अदर रूट से ही निकल गया मेरा। अगर ये गिवन रहता तो ये निकलता। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी रूट 2 प्लस 3 देन फाइंड अदर रूट। तो हमको पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a इक्वल टू कितना है, प्लस वाला है, रूट 2 प्लस 3 है। तो दूसरा क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2
-√3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और माइनस भी आगे में। हाँ, देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, √3 नहीं है। ध्यान दिया होगा थोड़ा। ये तो सीधा सीधा था, यहाँ बी है, बी का वैल्यू यहाँ रूट है, रूट का वैल्यू था यहाँ, यहाँ बी है तो रूट का वैल्यू यहाँ था तो वो माइनस में हो गया। देखिए यहाँ क्या है, √2 + √3 है, क्या है, √2 + 3 है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्या कि रूट जो है डी का वैल्यू है और 3 इसका है, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 + √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 + √2। अब ये डी हो गया, डी क्योंकि रूट में रहता है तो रूट में यही है, डी है, यहाँ बी 3 हो जाएगा। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। इसका क्या गिवन है, तो 3 + √2 है, यहाँ क्या है √2 माइनस है माइनस में √2 है तो माइनस में है यहाँ ये, यहाँ +3 है तो क्या हो जाएगा 3 - √2। या तो इसी को हम देख के क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे सीधा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये रूट वाला यहाँ है तो रूट वाला यहाँ लेना होगा, इसलिए इसको रूट को इधर कर दिए हम, तो 3 - √2 हो जाएगा ये आंसर। ये तो हो गया कंडीशन 1 और ये 2। आप थर्ड देख लीजिए, थर्ड कंडीशन, थर्ड केस 3, ठीक है। तभी क्या था, D = 0 और D > 0। अब लेस देन 0 देखेंगे, इफ D < 0, 0 से अब D का वैल्यू क्या हो, छोटा हो, तब क्या होता है, पहला कंडीशन रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स डिफरेंट भी होगा, रूट्स आर डिफरेंट। तो D = क्या होता है, B² - 4AC, ठीक है। और x का वैल्यू तो हमको पता हुआ है, -√D/2a, और एक होता है -b, माइनस हो जाएगा √D/2a। ये दो फॉर्मूला होता है। तो रूट्स आर इमेजिनरी होगा और रूट्स आर डिफरेंट होगा, ठीक है। जब D > 0 हो तब क्या, रूट्स आर इक्वल होगा, और क्या होगा, रूट्स आर रियल होगा, रियल एंड इक्वल होगा जब D = 0 हो। और D > 0 हो तब क्या होगा, रूट्स क्या हो जाएगा इसका, डिफरेंट होगा और रियल होगा, ठीक है। और जब रूट्स क्या हो, D क्या है, <0 हो तब क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी और डिफरेंट होगा, रूट्स डिफरेंट भी होगा और इमेजिनरी भी होगा। ये 3 कंडीशन है, 1, 2 और 3, तीनों कंडीशन याद रखना है, तब जाके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा।
हाँ, क्वेश्चन से देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ ए quadratic equation is 5 minus root 6, then find second root। दूसरा वाला रूट निकालना है हमको। ऑप्शन नंबर 5 प्लस रूट 6, ऑप्शन नंबर बी -5 प्लस रूट 6, सी नंबर ऑप्शन 5 माइनस रूट 6, डी नंबर ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। हमको पता है एक्स इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। देखिए यहाँ माइनस वाला गिवन है, प्लस वाला नहीं। तो माइनस वाला क्या गिवन है? -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये गिवन है। क्या ये है? 5 माइनस रूट 6 गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, यानी कि रूट का वैल्यू, डी का वैल्यू यहाँ 6 है, रूट 6 डी ये रूट वाला है, यहाँ बी का वैल्यू 5 है। ठीक है, और यह देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 5 प्लस रूट 6, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट पे आते हैं अब, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट। देखिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इक्वल टू -b प्लस क्या होगा? रूट अंडर डी बाई 2a, ये हो गया एक वैल्यू। बीटा इक्वल टू क्या होगा? बीटा इक्वल टू होता है -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये अल्फा हो गया। तो फाइंड द सम ऑफ रूट्स बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्यों? -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a प्लस -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2a हो जाएगा, तो -b, 2a से 2a डिवाइड 1 हो, 1 को -b प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -b माइनस रूट अंडर डी, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए माइनस प्लस कैंसिल, इधर माइनस माइनस है, कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये प्लस माइनस कैंसिल, बच गया क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2b बाई 2a, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या होगा? -b बाई a, ये आ गया मेरा। ठीक है, तो क्या निकला? सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग, सम ऑफ
रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला, -b/a। ये चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट सॉल्व होगा, सम निकालने देगा तो रूट्स का, ठीक है, क्वाड्रेटिक यूज करें। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, मेरे सम ऑफ रूट्स देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा पड़े, अब अल्फ़ा इंटू, यानी मूलों का गुणनफल। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स को मूल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू -b प्लस √d/2a इंटू -b माइनस √d/2a, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों हमारे a प्लस बी -b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस √d का स्क्वायर करेंगे, d हो जाएगा, और 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा, 4a², ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ -b का होल स्क्वायर होगा ना, a प्लस बी -b, a का जगह -b है, यहाँ भी -b है, b का जगह में d है, तो a प्लस बी -b क्या है, a² माइनस b² माइनस b का जगह में क्या है, √d का √d का स्क्वायर बाय 4, 2a इंटू 2a 4a², ये, तब उसके बाद ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद b -b का स्क्वायर, तो b² √d का स्क्वायर d, b² माइनस d का वैल्यू क्या आता है, b² माइनस 4ac होता है d का वैल्यू, बाय 4a², b² माइनस b² माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 4a², माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 4ac बाय 4a², तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और a और ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, c/a, ये बचा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, c/a, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स -b/a, यहाँ -b/a सम में -b/a, सम ऑफ रूट्स -b/a, यहाँ c/a, चलिए एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं। हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, यही मतलब इसी फॉर्म में होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे, इस a को हटाने के लिए क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड्स, बाय a से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इसको a से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको 0 से, तो a से डिवाइड करेंगे x² हो जाएगा ही, प्लस
बी बाई ए एक्स हो जाएगा ये, प्लस सी बाई ए हो जाएगा इक्वल टू 0। और हमको पता है जो मूल होता है, जो क्या होता है प्रोडक्ट जो होता जो सम होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, ये सम ऑफ रूट्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है। इसी को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फॉर्म में हम लिखते हैं, 10 क्लास में पढ़े होंगे, ये 10 क्लास में है। हाँ, इक्वल टू 0, 0 लिखाना भूल गए, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 था। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चंस, इफ 1 रूट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 माइनस रूट 6, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इक्वेशन लिखना है 1 रूट ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन 5 माइनस रूट 6 है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखना है, क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है, हमको पता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमको गिवन है 5 माइनस रूट 6, तो बीटा इक्वल टू जैसे यहाँ क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 6। ठीक है, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो प्लस करेंगे दोनों सबको। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 5 10 हो गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 10 हो गया। तब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6, ये होगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, हाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 25 में 6 चल जाएगा, कितना होगा 19। ठीक है, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकल गया 19। अब यहाँ पुट कर देंगे इसमें, एक्स इक्वेशन निकला एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 10 एक्स, 10 इंटू एक्स 10x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकला 19 हो गया, इक्वेशन निकल आया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन निकल आया, आंसर हो गया यही। तो कितना आसान है इक्वेशन निकालना, अगर 1 रूट गिवन रहेगा तो। ठीक है, तो अदर रूट निकल जाएगा माइनस में। देखिए पहले जो अदर रूट निकालने का था प्रोसेस मेरा, उससे हम अदर रूट निकालें, पहले वाला अगर हम नहीं पढ़ते तो ये निकाल पाते नहीं,
इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस ऐसा भी रहेगा, ठीक है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 - 5। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है। तो अल्फा प्लस रूट्स गिवन है, क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अल्फा ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 3 + -5 कितना हो जाएगा? 3 - 5 कितना हो जाएगा? -2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 3 × -5 कितना हो जाएगा? -15 निकल गया। यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है? -2। तो -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 × 3 = 15 -15 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -15 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया मेरा। फिर क्वेश्चन से लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 15 - √6। ऑप्शन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 219 इक्वल टू 0। बी नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 219 इक्वल टू 0। सी नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 219 इक्वल टू 0। डी नंबर नॉन ऑफ दीज अबव नोटा। तो रूट्स वन रूट गया गिवन है, कितना है? अल्फा इक्वल टू गिवन है 15 - √6। तो बीटा कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ प्लस हो जाएगा 15 + √6। ये चीज़ देखिएगा, रूट पीछे होना चाहिए, आगे नहीं। अगर आगे इस तरह दिया हुआ रहेगा तो ये डी का वैल्यू का है, इसको उल्ट सीधा कर लीजिएगा 15 - 15 - √6 इस तरह। क्योंकि -b प्लस माइनस √d/2a होता है, इस तरह डी यहाँ होता है इसलिए। तो अल्फा इक्वल टू 15 - √6 और बीटा इक्वल टू क्या है? 15 + √6 हो जाएगा। अल्फा बीटा पता चले, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम। 15 - √6 प्लस 15 + √6। तो √6 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा 30। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा? हाँ, 15 - √6 इंटू 15 + √6, ठीक है। a - b a + b क्या होता है? a² - b²। 15 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना? 225 माइनस √6 का स्क्वायर 6, कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे कितना होगा? 15 में 6 9 1 219 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना निकला? 219। अब क्या करेंगे? हमको पता है कि इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा इक्वल टू 0 ये होता है। एक्स का वैल्यू कितना है, नहीं है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 30 एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 219 इक्वल टू 0। ये वाला मेरा आंसर हो गया। अब ये ऑप्शन कहाँ है, यहाँ तो माइनस वाला है, ये तो नहीं होगा, प्लस वाला यहाँ एक्स का माइनस 30x प्लस ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स फाइंड c। ऑप्शन माइनस b बाई 2a, बी नंबर ऑप्शन b स्क्वायर बाई 4a, सी नंबर ऑप्शन माइनस 2b बाई a, सी डी नंबर नॉन ऑफ दीज अबव। ठीक, तो देखिए और इक्वल रूट्स क्या बोल रहा है हमको, इक्वल रूट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कब होता है इक्वल रूट्स, जब डी इक्वल टू क्या हो 0 हो, तब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0, तो ये होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ac, तो हमको निकालना क्या है सी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4a, तो सी का वैल्यू क्या निकाला बी स्क्वायर माइनस 4a निकालना। फाइंड सी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4a, कहाँ है ऑप्शन, ये बी नंबर है, बी स्क्वायर माइनस 4a, सी ही निकालना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चंस, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू वाट, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से हम देखते हैं a का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू यहाँ 11 है, b यहाँ a का जगह 1x स्क्वायर है, x 1 हो गया, c का वैल्यू 18 हो गया, यहाँ c है, इसी को लिखते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है इसी फॉर्म में गिवन। तो a का वैल्यू 1 a का जगह में, b का वैल्यू यहाँ 11 और c का वैल्यू 18। तो हमको पता है x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ये होता है और एक ये होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बाई 2a ये होता है। तो x इक्वल टू हम निकालेंगे, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 11, तो माइनस 11 हो गया ये, प्लस बी का वैल्यू कितना है 11 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू 1 हो गया, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू 18 पुट कर दिए यहाँ, बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1। उसी तरह अब यहाँ ये वाला इक्वेशन माइनस 11 माइनस है यहाँ, बी का वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18 बाई 2 इंटू 1, तो माइनस 11 हो गया ये, प्लस रूट अंडर
11 का स्क्वायर 121 माइनस 18 4 जा 72 बाई 2 माइनस 11 माइनस रूट अंडर 121 18 4 जा 72 हो गया बाय 2 माइनस 11 प्लस 121 72 माइनस करेंगे 49 होगा बाई 2 माइनस 11 माइनस रूट अंडर 49 बाई 2 तो माइनस 11 प्लस 49 का कितना हो जाए 7 बाई 2 है 2 माइनस 11 माइनस 7 बाई 2 11 में 7 माइनस होगा तो माइनस 5 बाई 2 तो 4 होगा 5 में माइनस 4 बाई 2 11 7 18 हो जाएगा माइनस 18 बाई 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 क्या क्या आ गया मेरा माइनस 2 और माइनस 9 ये दो का वैल्यू आ गया अल्फ़ा और बीटा यही हो गया आंसर। देखिए इसको हम इस तरह भी सॉल्व थे फॉर्मूला वाला बहुत बड़ा हो गया पेपर में हम कैसे करेंगे एग्जाम में ठीक है इसको इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18x स्क्वायर कितना हो गया 18x स्क्वायर और ये 11x है। अब ऐसा यहाँ नंबर लेंगे इसको इस तरह ब्रेक करेंगे ये वाला बीच वाला टर्म को जो मल्टीप्लाई करके 18x स्क्वायर हो जाए प्लस माइनस करके 11x हो जाए कुछ भी करके तो एक्स स्क्वायर अब हम 18x स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे 9x इंटू 2x 9 2 जा 18 x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 11x होगा 9x प्लस 2x देखिए 11x भी हो जा रहा है इसका मतलब 9x प्लस क्या करेंगे 2x 9 2 जा 18x स्क्वायर भी हो जाएगा ये और क्या हो जाएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 18x स्क्वायर होगा हो गया 9 प्लस 2 प्लस यहाँ 18 इक्वल टू 0 ये हो गया। अब ये इसमें से कॉमन ले लेंगे दोनों से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 हो गया ये दोनों से कॉमन लेंगे प्लस 2 x प्लस 2 9 जा 18 9 होगा 0 तो अब यहाँ से x प्लस 9 क्या कॉमन निकालेंगे फिर से x प्लस 9 यहाँ पर जाएगा x यहाँ प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक ये आ गया। अब प्लस 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा इधर प्लस 2 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा यानी कि दो वैल्यू आ गए एक माइनस 2 एक माइनस 9 देखिए यहाँ माइनस 2 माइनस 9 आया था दो का वैल्यू आ गया मेरा। इस तरह करेंगे हम तो ज़्यादा जल्दी होगा फॉर्मूला में फिर नहीं तो फॉर्मूला भूल जाइएगा तो इस तरह बिना फॉर्मूला का इस तरह बनाना होगा सॉल्व करना होगा लेकिन ज़्यादा रूट में ज़्यादा लंबा आएगा तब हमको तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा तब सॉल्व होगा। तो मिडिल वाला टर्म जो भी सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दीबाजी दिमाग में आ जाएगा ठीक है। देखिए इसको शॉर्टकट हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बात आ गया दिमाग में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 इसको हम ब्रेक करे थे 9x प्लस 2x में दोनों प्लस में है ना तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये -9 और इधर जाएगा तो -2 यहीं से मेरा आंसर निकल आया। अब इसी तरह अब एक क्वेश्चन लेते हैं शॉर्ट देखिए कैसे बनेगा ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 है हाँ लेकिन प्लस में होना चाहिए ठीक है ये तो हो गया ना उसी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 तब हम देखिए 15 इंटू एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर हो रहा है
अब 8x को हम ब्रेक करेंगे इस हिसाब से, जो 8x हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस कितना में हम मल्टीप्लाई करें कितना कितना को, जो 15x² हो जाए। तो 5×3 15x होता है, 5×3 8x भी होता है। 5x इंटू 3x इक्वल टू 15x² होगा, और 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये करा था, क्या आ जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 15। ठीक है, हमको कॉमन ये सब लिखना है, इसी पीसी को हम देखेंगे। तो 5x प्लस में, ये भी प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, -5 हो गया, और इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये देखो -5 और -3 हो जाएगा आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तब सॉल्व कीजिएगा। इफ़ x² प्लस 24x प्लस 119 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन नंबर दे देते हैं 17, 3, बी नंबर ऑप्शन -17, -7, सी नंबर ऑप्शन -17 और 3, डी नंबर ऑप्शन 17 और -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है, x² प्लस 24x प्लस 119। तो 119 इंटू x² कर 119x² हो जाएगा। 24x को हमको ब्रेक करना है, किस में करेंगे, जो 119 हो जाएगा। तो 119 को 17 7 जन है, 119 है होता है 119। 17 इंटू 7 119, 17x इंटू 7x। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 17 और 7 क्या हो जाएगा 24 भी हो रहा है, 17x प्लस 7x, ये हो गया। अब देखिए दोनों प्लस में है, तो ये क्या जाएगा -17 हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा -7, क्योंकि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि प्लस में ही कॉमन निकलेगा, इसलिए डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर -17 और 17, डायरेक्ट शॉर्टकट। नहीं तो आप फॉर्मूला लगाइए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो इसको मिडिल टर्म कीजिए, पूरा तोड़िए, फिर कॉमन निकालिए, फिर लिखिए, ज़्यादा लिखना है तो। ठीक है, अगर टाइम बचाना है तो इस तरह कर सकते हैं आप सॉल्व, जल्दीबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ x² प्लस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ए नंबर ऑप्शन -15 -7, बी नंबर ऑप्शन -15 -7, सी नंबर ऑप्शन -15 7, डी नंबर ऑप्शन 15 7। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है मेरा, कोई इक्वेशन गिवन है, x² प्लस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0। तब हम क्या करें, 105 इंटू x² करेंगे, 105x² है, तो 105 को कितना से मल्टीप्लाई कितना, 15 7 जा होता है, 15 इंटू 7x करेंगे तो 15 7 जा 105x होगा, और 15 और 7 करेंगे 22x भी हो जाता है, कितना 15x प्लस 7x। तो हम इसको उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक -15 में आएगा, एक -7 में आएगा। क्या हो गया,
उड़ गया। चलिए यहाँ तक आज रहने देते क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है, कुछ देर में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।